हेलो फ्रेंड, एएलपी टेक्नीशियन 2018 का पीएस का क्वेश्चन देंगे फ्रेंड। और एक खुशखबरी है, जो 5696 पोस्ट था जो एएलपी का, उसका बढ़ के 18,799 हो चुका है। जो वैकेंसी जो 3 गुना बढ़ चुका है। फ्रेंड, जो चैनल अपने हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक जल्दी से लाइक दबा दें। देखिए, एएलपी टेक्नीशियन का इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन देखेंगे जो एनसीईआरटी लेवल पे है, जो एनसीईआरटी से ज़्यादा क्वेश्चन गिरता है एग्जाम में। बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को अंत तक जरूर बनेगा। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करना है, एक लाइक जल्दी से दबा दें। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। एक पिंड न्यू वेग ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है तो इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई h होगी। तो इसका आंसर क्या होता है? देखिए, आंसर है न्यू स्क्वायर बटे 2g। एक पिंड वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है तो इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई h होगी। तो u स्क्वायर बटे 2h। जो ऊपर फेंका जाएगा तो u स्क्वायर बटे 2h होगा। नीचे फेंका जाएगा तो हो जाएगा u बटे 2g। क्वेश्चन देखिए, किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंशिक अनुपात क्या होता है? ये होता है 1 के बराबर अथवा कम। किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंशिक अनुपात क्या होता है? 1 के बराबर अथवा कम। किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है तो वह वस्तु का गमन करती है, क्या कहलाती है? ये कहलाती है एक समान त्वरण से। यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है तो वह वस्तु का गमन करती है, क्या कहलाता है? एक समान त्वरण से। मान लीजिए कि कोई लड़का 10 मीटर प्रति सेकंड की नियत चाल से चल रहे हैं तो मेरी गो राउंड झूले पर सवारी करने का आनंद ले रहा है। तो इससे ज्ञात होता है कि वह लड़का त्वरित गति में है। मान लीजिए कोई लड़का 10 मीटर प्रति सेकंड की नियत चाल से चल रहे हैं तो मेरी गो राउंड झूले पर सवारी करने का आनंद ले रहा है। तो इससे ज्ञात होता है कि वह लड़का त्वरित गति में है। भी टी ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किसी भौतिकी राशि को निरूपित करता है जिसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। भी टी ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किसी भौतिक राशि को निरूपित करता है जिसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है। जो अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए हैं, लाइक जरूर करें, लाइक जल्दी से दबा दें। और चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना, आपको इस चैनल जरूर हेल्पफुल मिलेगा। दिए गए भी टी ग्राफ से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पिंड एक समान वेग से गतिमान है। दिए गए भी टी ग्राफ से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पिंड एक समान वेग से गतिमान है। 4 ABCD किसी समतल सड़क पर गति कर रही है तो इसके दूरी समय ग्राफ में दर्शाए गए यह सही कथन क्या है? सही है, कार B सबसे धीमी है। क्वेश्चन था, देखिए, 4 ABCD किसी समतल सड़क पर गति कर रही है तो इसके दूरी समय ग्राफ में दर्शाए गए सही कथन क्या है? जो B है, B जो सबसे धीमी है, कार B सबसे धीमी है। देखिए, ये क्वेश्चन जरूर आता है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, चित्र का कौन सा ग्राफ एक समान गति का सही निरूपण करता है? जो ऑप्शन नंबर ए है, ये दूरी बटे समय। चित्र का कौन सा ग्राफ समान एक
समान गति का सही निरूपण करता है दूरी बटे समय। जो ये वेक्टर पूरा एकदम सही है, जो ऊपर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। क्वेश्चन देखिए, वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त क्या होता है? ये होता है त्वरण। वेग समय ग्राफ की प्रवणता से क्या प्राप्त होता है? त्वरण। नीचे दिए गए प्रकरणों में से किसमें चली गई दूरी अथवा ताप विस्थापन के परिणाम समान होते क्या? यदि कार सीधी सड़क पर गमन कर रही है, नीचे दिए गए प्रकरणों में से किसमें चली गई दूरी तथा विस्थापन के परिणाम समान होता है? यदि कार सीधी सड़क पर गमन कर रही है। सरल पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ये है सदैव पृथ्वी से दूर जाता है। सरल पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? यह होता है वेग। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? वेग के। व्यवस्थित वस्तुओं को भी प्रवृत्ति से जो स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के प्रवृत्त करता है, यह क्या कहलाता है? जड़त्व। व्यवस्थित वस्तुओं की प्रवृत्ति जो स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है, क्या कहलाता है? जड़त्व। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? यह है शून्य। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? शून्य। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग। विस्थापन की परिवर्तन को दर को क्या कहते हैं? वेग। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है तब क्या होता है? वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है तब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। तत्कालीन वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु में शून्य त्वरण हो। तत्कालीन वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु में शून्य त्वरण हो। किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। पिंड क्या है? वेग समरूप है। किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। पिंड क्या है? वेग समरूप है। मुक्तावस्था में गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती क्या होता है? गिरने के समय का वर्ग। मुक्तावस्था में गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती क्या होता है? गिरने के समय का वर्ग। गति का दूसरा समीकरण और समय के बीच संबंध देता है क्या? स्थिति। गति का दूसरा समीकरण और समय के बीच संबंध देता है क्या? स्थिति। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जल्दी से दबा दें। निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? वेग। निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? वेग। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? वेग। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? वेग। एक समान तरल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण से दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कार का वेग निरंतर बदल रहा है। एक समान त्वरण वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण से दौड़ने वाली कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कार का वेग निरंतर बदल रहा है। कौन सा उपयोग एक वस्तु की समय गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है? दूरी और विस्थापन। इसका उपयोग वस्तु की समय गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। दूरी और विस्थापन।
एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है, तो क्या होता है? ये होता है वस्तु का वास्तविक विस्थापन शून्य होता है। एक वस्तु का ऊपर की ओर फेंका जाता है और 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है, फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है, तो क्या होता है? वस्तु का वास्तविक विस्थापन शून्य होता है। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तथा समान दूरी तय करती है, इसे किसमें कहा जाता है? वो समान गति। यदि कोई वस्तु समय अंतराल में असमान दूरी तथा करती है, तो इसे क्या कहा जाता है? वो समान गति। निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिन एक सरल रेखा में चलाया जाता है, तो 30 सेकंड में पिन द्वारा तय की दूरी निम्न के समानुपातिक है। क्या होता है? T3/2। निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिन एक सरल रेखा में चलाया जाता है, तो 30 सेकंड में पिन निम्न के क्या समानुपातिक है? T3/2। किसी वस्तु का त्वरण इसके किसमें प्रति इकाई समय में परिवर्तन है? वेग। किसी वस्तु का त्वरण इसके किसमें प्रति इकाई समय में परिवर्तन है? वेग। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जल्दी दबा दें। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है? वेग समय ग्राफ। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहता है? वेग और समय ग्राफ। धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है? वस्तु का वेग बढ़ जाता है। धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है? वस्तु का वेग बढ़ जाता है। गति का द्वितीय समीकरण क्या है? S बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गति का द्वितीय समीकरण क्या है? S बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जल्दी से दबा दें। ठीक है, क्वेश्चन है, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाला वस्तु में क्या होता है? समान त्वरण होता है। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तु में क्या होता है? समान त्वरण होता है। वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, क्या कहलाता है? दूरी। वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, दूरी। कोई पिन वेग v के साथ ऊपर की ओर ध्रुवीय रूप से फेंका जाता है। वह ऊंचाई s तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। पिन द्वारा की दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या होता है? अनंत। कोई पिन वेग के साथ ऊपर की ओर ध्रुवीय रूप से फेंका जाता है। ऊंचाई s तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। पिन द्वारा की दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या होता है? अनंत। किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए x अक्ष की ओर छूता है, तो पिंड गतिशील है। क्या है? समान त्वरण से। किसी पिंड के वेग समय ग्राफ सरल रेखा में आता है तो मूल बिंदु से गुजरते हैं तो x अक्ष की ओर छूता है, तो पिंड गतिशील है समान त्वरण से। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जल्दी से दबा दें। किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है उसकी तात्क्षणिक चाल। किसी वाहन की गति माप यंत्र बनाता है उसकी तात्क्षणिक चाल। एक पिन u वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता है, उसी गति से उछलता है, तो गति में परिवर्तन क्या होता है? -2u। एक पिन u वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता है अथवा उसी गति से उछलता है, तो गति में परिवर्तन होता है -2u। एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? चाल अचर और वेग चर होते हैं। एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? चाल अचर और वेग चर होते हैं। मोटर गाड़ियों में a और b दूरी समय ग्राफ से पता चलता है कि पूरी दूरी तक a की अपेक्षा b अधिक वेग से चली। मोटर गाड़ियां a और b के दूरी समय ग्राफ से पता चलता है कि पूरी दूरी तक a की अपेक्षा b अधिक वेग से चली। निम्नलिखित में ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है? एक समान त्वरण। निम्नलिखित ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है? एक समान त्वरण।
एक वस्तु और समान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है तब क्या होता है? वेग समय ग्राफ रेखीय होगा। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जल्दी से दबा दें। एक वस्तु और समान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है तो वेग समय ग्राफ रेखीय होगा। पिन का त्वरण प्रदर्शित करता क्या है? डी स्क्वायर एक्स बटे डी टू स्क्वायर। पिन का त्वरण प्रदर्शित करता है डी स्क्वायर एक्स बटे डी टी स्क्वायर। एक कण एक समान वेग से गतिमान है। कण की गति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कि इसकी चाल शून्य है, इसकी त्वरण शून्य है। एक कण एक समान वेग से गतिमान है। कण की गति के संबंध में से कौन सा कथन सत्य है? इसकी त्वरण शून्य है। गति का तीसरा नियम और वेग के बीच संबंध प्रदान करती है। यह स्थिति का गति का तीसरा नियम और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। स्थिति समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद एवं लकड़ी की गेंद को निवात में ऊंचाई से गिराया जाता है तो दोनों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय क्या होगा? बिल्कुल समान। समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद लकड़ी की गेंद को निवात में ऊंचाई से गिराया जाता है, दोनों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय क्या है? बिल्कुल समान। गति का सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया है? गैलीलियो ने। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? गैलीलियो। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? वेग और त्वरण का। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? वेग और त्वरण का। गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है? स्थान और समय का। गति का दूसरा समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है? स्थान और समय का। एक कण स्थिर अवस्था में शुरू होने के बाद 20 सेकंड के लिए स्थिर त्वरण का अनुभव करता है। यदि वह पहले 10 सेकंड में x1 और शेष 10 सेकंड में x2 की दूरी तय करता है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? x2 बराबर 3x। एक कण स्थिर अवस्था में शुरू होने के बाद 20 सेकंड के लिए स्थिर त्वरण का अनुभव करता है। यदि वह पहले 10 सेकंड में x1 और शेष 10 सेकंड में x2 की दूरी तय करता है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? x2 बराबर 3x1। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जल्दी से लाइक दबा दें। देखिए दूसरा जो चैप्टर है न्यूमेरिकल क्वेश्चन का, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, एक लाइक जल्दी से दबा दें। आपको इस चैनल जरूर हेल्प मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल अपने तो चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यूमेरिकल का जो क्वेश्चन है अगले वीडियो में देखेंगे। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक